सेवा जोहार साथियों, मैं हूं अंशुल और आपको पता ही होगा कि अभी जिस प्रकार से विधानसभा चुनाव का माहौल था और उसके उपरांत बहुत सी ऐसी बातें हमें सुनने को मिली और यह एक छोटा सा वीडियो मैं शूट करके आपको पोस्ट कर रहा हूं, क्योंकि मैं जब लाइव जा रहा था तो बार बार मेरा लाइव एंड हो रहा था। मैं लाइव नहीं कर पा रहा था, इसलिए मुझे लगा कि मैं एक वीडियो शूट करता हूं और आप तक पहुंचाने की प्रयास करता हूं। दोस्तों, आपको पता होगा कि मानपुर में घटना घटी। मानपुर घटना जिसमें जहाँ पे आदिवासियों के हक अधिकार की जो मकान बनने का जो पैसा था, जो वहाँ की मंत्री और भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा गबन किया गया था, उसके खिलाफ जब आदिवासियों ने उनके मकान की मांग की कि भाई हमारा पैसा कहाँ गायब किया गया, जो गरीबों के आश्रय का पैसा था वो कहाँ गया, तो जब गरीब अपने हक अधिकार की आवाज़ उठा रहे थे तो गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के नेतृत्व में ये आवाज़ उठाई गई। और उस दौरान भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा उन आदिवासियों पर और वहाँ पे बैठी गरीब जनता पर बहुत बुरी तरीके से बेरहमी से प्रहार किया गया और उसके उपरांत कई लोगों के घायल होने के साथ साथ कई लोगों को अरेस्ट भी किया गया, जिसमें हमारे जो राधेश्याम काकोड़िया जी हैं उन्हें पुलिस ने अरेस्ट करके रखा, जो प्रदेश कार्यवाहक अध्यक्ष थे। और उसके साथ साथ एक और मसला सामने सुनने में आया है कि दयाराम गोंड जी, जिनकी आयु 62 वर्ष थी, पुलिस ने उन्हें शक की बुनियाद पे अरेस्ट किया और अरेस्ट करने के बाद पुलिस के द्वारा जो मारपीट की गई, उस मारपीट के उपरांत दयाराम गोंड जी की हालत गंभीर हुई और गंभीर हालत के साथ वो रेफ़र किए गए नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज जबलपुर, जहाँ पे कल उनकी डेथ हो गई। आज उनका अंतिम संस्कार से पहले उनका पोस्टमार्टम होना है और पोस्टमार्टम होने के बाद उनकी बॉडी को अंतिम संस्कार के लिए उनके क्षेत्र ले जाया जाएगा। मैं आप लोगों से अपील करता हूँ कि इस प्रकार की निर्दयता, इस प्रकार का दुर्व्यवहार भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा निरंतर आदिवासियों पर किया गया है और देखा यह गया है कि बहुत ही ज़्यादा निर्भीक रूप से भाजपा के कार्यकर्ता हों या भाजपा के आरएसएस के गुंडे हों या फिर भाजपा शासनकाल के जो भी लोग हैं एवं अधिकारी भी हैं जो भाजपाई मानसिकता से ग्रसित हैं, आरएसएस के कैडर से ग्रसित हैं, वो लोग निरंतर आदिवासियों पे अत्याचार, उन पर यौनाचार, उन पर दुर्व्यवहार और जितना भी हो सके आदिवासियों के उत्पीड़न के मामले हैं उस पे टॉप पे आप देखेंगे तो आपको भारतीय जनता पार्टी या फिर संघ परिवार से संबंधित लोग ही नज़र आ रहे हैं। मैं अपील करता हूँ आप सभी लोगों से कि दयाराम गोंड जी को न्याय दिलाने के लिए, उनकी जो हत्या की गई है, पुलिस की अभिरक्षा में जो हत्या की मंशा से उन्हें मारा पीटा गया है, मैं आप लोगों से अपील करता हूं कि आओ हम आदिवासियों के न्याय के पक्ष में अपनी आवाज़ बुलंद करें। आओ मिलकर फिर से खड़े होएं। राजनीतिक जो थे गिले शिकवे थे, उतार चढ़ाव थे, जो भी राजनीतिक प्रतिद्वंदिता थी, प्रतिबद्धता थी पार्टी के प्रति, संगठन के प्रति, अब वो चुनाव के साथ 17 तारीख को ख़त्म हो चुकी है। अब जो भी निर्णय आएगा वो तो ईवीएम मशीन में कैद है और ईवीएम मशीन से जो भी निर्णय आएगा वही माना जाएगा। परंतु जो आदिवासियों के साथ अन्याय हुए हैं, आदिवासियों के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, उसके खिलाफ आवाज़ बुलंद करने के लिए आओ हम सब मिलकर एकजुट होते हैं और ख़ासकर दयाराम गोंड जी को न्याय दिलाने के लिए अपनी आवाज़ बुलंद करते हैं। जोहार। और अपील ये करूँगा कि कृपया इस मैसेज को, कृपया इस मेरे संदेश को ज़्यादा से ज़्यादा आदिवासियों तक पहुंचाने का प्रयास करें, ताकि हम जल्द से जल्द एकजुट होकर उस पीड़ित परिवार को न्याय दिला सकें। और जल्द ही हमें ऐसी योजनाओं का निर्माण करना पड़ेगा जहां पे आदिवासी धड़कन सुरक्षित रह सके। इसी के साथ मैं आपको सभी को धन्यवाद करता हूं कि आपने मेरे इस वीडियो को देखा है और अपील करता हूं कि इसे आप जितना भी हो सके अपने मित्रों तक, अपने साथियों तक, जितने भी समाज सेवी हैं उन तक पहुंचाने का कष्ट करें।
और आदिवासी के विपक्ष में जो चल रही सरकारें हैं और आदिवासियों के ऊपर जो अन्याय कर रही सरकारें हैं, उनके खिलाफ हम लामबंद होकर इस लड़ाई को लड़ सकें। आपको सेवा जोहार।